हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू गेट एंड ईएससी मैकेनिकल क्वेस्ट। और आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे मैन्युफैक्चरिंग साइंस 2018 में जो क्वेश्चन आए सेट 2 में वो डिस्कस कराऊंगा। मैं गौरविंद सिंह मैकेनिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी मैं हूँ। मेरा 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है केटी एससी पीएसयू का। मेरा एमटेक आईआईटी दिल्ली से है 2013 में। मेरा बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है 2010 में। मैं ईएससी रेटिंग क्वालिफाइड हूँ 14 एंड 15, क्वालिफाइड गेट 11, 12 एंड 13। फ्रेंड, यू कैन इंस्टॉल अन अकेडमी लर्निंग ऐप एंड सब्सक्राइब इट। और इसको आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। इसमें सभी तरह की जानकारी दी जाती है, जैसे फर्स्ट क्लास होने वाली है, क्या मॉक टेस्ट होने वाला है, तो ये सब जानकारी आप इसके थ्रू ले सकते हो। प्लीज सब्सक्राइब इट। और इसके सब्सक्रिप्शन के क्या फायदे हैं ये देखते हैं हम। डेली लाइव क्लासेस होती हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आप रेगुलरली फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट हो सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो कोई भी चीज़। लाइव टेस्ट होता है, अपने आप को एवेल्यूएट कर सकते हो। मॉक टेस्ट होता है वीकली, डेली, मंथली, ठीक है ना। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस होता है यहाँ पर। सभी सिलेबस जो भी है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से पूरा कराया जाता है। अगर गेट की मैं बात करूँ तो गेट का पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर कराया जाएगा, ठीक है ना। और क्लास पहले से शेड्यूल्ड होती है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्लास हेल्ड होती है। अनलिमिटेड एक्सेस, आप एक बार सब्सक्राइब करते हो, आप किसी की भी वीडियो देख सकते हो, किसी की भी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हो, किसी फैकल्टी की। गेट एंड ईएससी सब्सक्रिप्शन फीस है फ्रेंड। 12 मंथ चार्ज इज 22,500 एंड 24 मंथ चार्ज इज 27,000। बहुत नॉमिनल फीस है, ठीक है ना। अब अगर आप गेट एंड ईएससी की तैयारी करना चाहते हो तो कम से कम 1 से 2 साल लगता ही है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप कम से कम 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लें। अगर आप मेरा कोड डालते हो जीएससी तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2018 मैन्युफैक्चरिंग साइंस सेट 2 की प्रॉब्लम जो भी आई है, इंपोर्टेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो आज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इसको। फर्स्ट, metal removal in electric discharge machining takes place through fine displacement। बताइए, पढ़िए पहले। मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन, कोरोसिव रिएक्शन, प्लास्टिक्स। फ्रेंड्स बताइए क्या मैकेनिज्म होता है ईडीएम। ईडीएम में जिस भी पार्ट की आपको मशीनिंग करनी है, इलेक्ट्रोड्स एंड वर्क पीस के बीच में स्पार्क होता है, जिसका टेम्परेचर इतना हाई होता है कि मटेरियल बिटवीन दिस जोन, या जो भी है स्पार्क जोन में जो मटेरियल है, विल evaporate and melt and evaporate, ठीक है ना। melt and evaporate because of high temperature, because of high temperature due to yeah, this is the phenomena in electric discharge machining। इसमें क्या होता है, स्पार्क होता है, बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर विल राइज, ठीक है, और बिटवीन द टूल एंड वर्क पीस, एंड बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर melting will takes place and evaporation will take place। melting and evaporation basic mechanism behind the metal removal in electric discharge machining, ठीक है ना। तो आंसर विल बी बी। आगे बढ़ते हैं। A circle hole of 25 mm diameter and depth of 20 mm is machined by EDM process। EDM process से मशीन किया है। The metal removal rate in mm cube per minute is expressed as, तो आपको metal removal rate दिया है कितना है, 4 into 10 to power 4 into I into T to minus 1.23 आपकी ये गिवन है, ठीक है। मटेरियल रिमूवल रेट या इसकी यूनिट क्या गिवन है, एम एम क्यूब पर मिनट, ठीक है ना। फ्रेंड्स आई की वैल्यू हमको गिवन है कितना है, 300। ये मटेरियल रिमूवल रेट आपको दी, इस रेट से मटेरियल रिमूव होता है। रिमूव हमको क्या करना है, किस डायमेंशन के मटेरियल को रिमूव करना है हमको, इस वॉल्यूम को 25 mm डायमीटर इंटू 20 mm डेप्थ, आपको ये वॉल्यूम रिमूव करना है, ठीक है। रेट क्या है, ईडीएम प्रोसेस रिमूवल रेट ये है। तो कितने टाइम में ये मटेरियल रिमूव हो जाएगा ये हमको निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप पहले क्यू निकालिए, 4 इंटू 10 टू पावर 4 300 इंटू टी कितना है, टेम्परेचर 1600, तो 8 केल्विन, ठीक है ना, टू पावर माइनस 1.23, ठीक है ना। ये आपका मटेरियल रिमूवल रेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इट्स कम्स आउट टू बी 1374.40 mm क्यूब पर मिनट, ये आएगा, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व करके देखिए अपने एंड पे, ठीक है ना, कितना आएगा।
उसके बाद यहाँ से जो क्यू आएगा वो क्या आएगा, जो हमको करना है रिमूवल करना है वो आएगा 9817.477 mm क्यू। तो ये हमको रिमूव करना है इतना मटेरियल, ठीक है ना। और ये रेट क्या है ईटीएम प्रोसेस की, ये है। तो कितने मिनट में इतना मटेरियल आप रिमूव करोगे, 9817 तो इसको इससे डिवाइड कर दो, Q by Q dash will give you the material, कितने दिन देर में ये मटेरियल रिमूव हुआ इन मिनट्स, ठीक है ना। 9817 अपॉन 1374, ठीक है, जो भी आंसर आया वो मिनट्स में आएगा 714। तो यहाँ से आपको टाइम मिल जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आप इसको एक बार सॉल्व करके देखिए खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, Taylor's tool life equation is used to estimate the life of a batch of identical high-speed steel twist drill by drilling through holes at constant feed in 20 mm thick and mild steel. In test 1, a drill lasted 300 holes at 150 rpm, while in test 2, another drill lasted 200 holes at 300 rpm. The maximum number of holes that can be made by another drill from above batch at 200 rpm is, ये आपको पूछा है, ठीक है ना। 200 rpm पे कितने नंबर ऑफ होल्स बनाएगी जब आप इसको टेस्ट 3 के लिए करते हो। तो सिंपल सा है कि टेस्ट 1 पहले देखते हैं, टेस्ट 2 टेलर टू लाइफ इक्वेशन हमको पता है क्या होता है, e to power n इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो सबसे इसको देखते हैं कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर ड्रिलिंग होल क्या होता है, एल वाई एफ एन, ठीक है। और हमको क्या गिवन है, गिवन कितना हो जाएगा, पाई डी 150। और टेस्ट वन है, टेस्ट वन की मैं बात कर रहा हूँ। और टेस्ट वन के लिए टाइम कितना हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ होल्स अगर गिवन है तो नंबर ऑफ होल्स मल्टीप्लाई बाई एल वाई एफ एन। अगर आपका एक होल में ये टाइम लग रहा है तो नंबर ऑफ होल्स मान लो एक्स है, तो इसमें कितना टाइम लगेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल सा। तो नंबर ऑफ होल्स गिवन है क्या, बिल्कुल गिवन है, कितना है 300 होल्स, ठीक है ना। लेंथ एंड फीड इज कांस्टेंट इफ नथिंग इज गिवन, और बोला बाकी सभी चीज कांस्टेंट रहेंगे इस प्रॉब्लम में, केवल वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ होल्स एंड आरपीएम, ठीक है ना। तो हम वही वेरी करेंगे जो उसको बोला गया है प्रॉब्लम में। तो ये आपका हो गया, फीड यही रहेगी, है ना। एन कितना दिया हुआ है, एन दिया 150, क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक। ऐसे ही T2 के लिए हम लिखेंगे सिमिलरली फॉर T2 के लिए भी क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ होल्स एल बाई एफ एन। नंबर ऑफ होल्स सेकंड कंडीशन कितना दिया है 200, ठीक है ना। एल बाई एफ इंटू एन कितना दिया 300, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई, है ना। T3 के लिए क्या है, एक्स इंटू एल अपॉन एफ इंटू एन, ये होता है 200 आरपीएम पे कितने होल बनाएगा, ठीक है ना। तो ये पूछा गया है आपसे, ठीक। तो एक्स निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है टेलर टू लाइफ इक्वेशन यूज करना पहले दिया हुआ है हमको। तो V1 T1 टू पावर n इक्वल टू V2 T2 टू पावर n से n की वैल्यू निकालोगे आप। क्या V1 गिवन है, बिल्कुल गिवन है, V1 आपका ये। क्या T1 गिवन है, T1 गिवन है। पुट करोगे यहाँ पे L और F विल कैंसिल आउट क्योंकि दोनों साइड होंगे और ये इसकी वैल्यू सेम है। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो n कम्स आउट टू बी, का n की वैल्यू क्या आएगी आपकी, ठीक है ना। n की वैल्यू आएगी आपकी 0.6309, ये n की वैल्यू आएगी। सॉल्व करना आप, T1 T1 हमको पता है, L और F की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, दोनों साइड में रहेगा, ठीक है ना। V2 पता है हमको, V2 भी पता है, V2 कितना है हमारा पाई डी 300 मिनट, है ना। V2 भी पाई इंटू 300 मिनट्स, ये भी पता है। आराम से यहाँ से आपके n की वैल्यू आ जाएगी, है ना। n की वैल्यू आ जाएगी तो अगेन हम क्या करेंगे, इक्वेशन यूज करेंगे, V1 T1 टू पावर n इक्वल टू V2 T पावर n, सॉरी V3, क्योंकि हमको क्या निकालना है, T3 से x की वैल्यू निकालना है। तो T3 आप पूरा जो भी ये सेक्शन है इधर पुट करोगे T3 में, T3 आपको आ जाएगा पाई डी एन से n पता है आपको, ठीक है, डी कांस्टेंट है दोनों के लिए। यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे n की वैल्यू आपको पता है, x की वैल्यू हमको मिल जाएगी, और x की वैल्यू कितनी होगी
एक्स की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स? 253.53, ये आपका एक्स की वैल्यू। हम एक बार फिर समझते हैं। सबसे पहले हमने वी टी एन कॉन्स्टेंट टेलर टू लाइफ इक्वेशन हमको यूज करना है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर ड्रिलिंग हमको पता है एल बाई एफ है, ठीक है। लेंथ कांस्टेंट है, डाया कांस्टेंट है, और आपका फीड कांस्टेंट है। ये चीज याद रखना थ्रू आउट द प्रॉब्लम। v1 क्या हो जाएगा पाई डी है, ठीक है। t1 क्या हो जाएगा दिस, है ना। ऐसे v2 t2 भी हमको गिवन है सिमिलरली। इसके बाद हमें v1 t2 पावर n, v2 t2 पावर n से n निकल आएगा, ठीक है ना। हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ होल, ठीक है, इन केस ऑफ थर्ड अनदर डे, थर्ड ड्रिल, ठीक है, टेस्ट 3 के केस में। तो हमको पता है अगेन, जब t3 के इक्वेशन लिखें x की वैल्यू चाहिए हमको, तो v1 t1 टू पावर n टू पावर v3 t3, हमको n पता है, v1 t1 सब पता है, v3 निकाल लेंगे आराम से, n पता है, t3 से हमको किसकी वैल्यू आ जाएगी? x की वैल्यू, ठीक है ना। सॉल्व करके देखिएगा। उसके बाद आइए, फॉर सैंड कास्टिंग अ स्टील रेक्टेंगुलर प्लेट विद डायमेंशन, सैंड कास्टिंग दिया हुआ है, स्टील रेक्टेंगुलर प्लेट का डायमेंशन आपको दिया हुआ है, ठीक है। कितना है? 80 इंटू 120 इंटू 20, ठीक है। इसका सिलेंड्रिकल राइजर इस पर लगा हुआ है, सिलेंड्रिकल राइजर है, ठीक है। हाइट और इसकी डेप्थ, सॉरी, हाइट एंड डाया दोनों इक्वल है, ठीक है, ये इक्वल है। सॉलिडिफिकेशन टाइम फॉर कास्टिंग इज 2 मिनट, सॉलिडिफिकेशन फॉर कास्टिंग 2 मिनट्स दिया हुआ है, ठीक है। एंड चौबरीनोव्स इक्वेशन क्या है? चौबरीनोव्स इक्वेशन को हमें देखना है क्या है। ये होता है टी इक्वल टू आपका के इंटू वी बाई ए टू पावर चौबरीनोव्स इक्वेशन, ठीक है ना। अब इसके बाद आइए, सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ 3 मिनट्स इन द राइजर। तो राइजर में कितना लगता है? 3 मिनट्स, ये हमको गिवन है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, के की वैल्यू निकाल लो, के की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो के की वैल्यू निकालने के लिए हमें वी और ए किसका पता है? हमको पता है किसका? कास्टिंग का, ठीक है। कास्टिंग का वी और ए पता है, तो हम 2 मिनट्स टाइम हमको गिवन है, के हमको पता है। वॉल्यूम क्या क्या हो जाएगा? रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, 120 800 120 इंटू 20 अपॉन इंटू, ठीक है ना। 800 नहीं, सॉरी 80 है, 80 इंटू 120 प्लस 120 इंटू 20 प्लस 80 इंटू 20, ऐसे करके ये इसका स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे इट्स कम्स आउट टू बी, के की वैल्यू निकालिए, आप जल्दी निकालिए के की वैल्यू। के की वैल्यू क्या आएगी? के की वैल्यू सॉल्व करिए, इसको आप उसे सॉल्व करिए, के की वैल्यू बताइए। के की वैल्यू आई आपकी, ये आएगी 0.04, ठीक है ना, समथिंग। के की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी, इजी है, ठीक है ना। के की वैल्यू जब आ जाएगी आपकी, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो? फिर डायमेंशन निकालना है, डाया निकालना है आपको राइजर के। तो राइजर के लिए टी आर इक्वल टू, फिर से चौबरीनोव्स इक्वेशन लगाएंगे, के वी बाई ए का होल स्क्वायर। व्हाट इज वी बाई ए फॉर द राइजर? वी बाई ए, राइजर हमको पता है एच इक्वल टू डी है, तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे? वी बाई ए पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एच, ठीक है ना। पाई बाई 4 डी स्क्वायर सरफेस एरिया, है ना, 2 का मल्टीप्लाई करोगे पाई डी एच, यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? डी बाई 6 टाइम्स वी बाई ए इक्वल टू डी बाई 6। तो राइजर का टाइम हमको पता है, बिल्कुल पता है, ये वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ। ये क्या है? डी बाई 6 का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा डी इज इक्वल टू 51.84 nmm, ये आपका फाइनल आंसर है 51.84। तो हमको करना क्या है, समझिए एग्जैक्ट प्रोसीजर। चौबरीनोव्स इक्वेशन यूज करना है, ठीक है ना। सबसे पहली बात वो इक्वेशन ये होती है। तो हमको टाइम दिया है सॉलिडिफिकेशन किसका? कास्टिंग का। कास्टिंग का टाइम दिया है, वी पता है, ए पता है, यहाँ से के आ जाएगा। फिर राइजर का टाइम हमको पता है क्या? अगेन फॉर राइजर सॉलिडिफिकेशन के इक्वल टू दिस, तो टी आर हमको पता है, बिल्कुल पता है, के की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। वी बाई ए क्या हो जाएगा? फॉर एच इक्वल टू डी के लिए अगर हम निकालेंगे तो दिस विल बी डी बाई 6, तो डी बाई 6 आएगा यहाँ से। तो आप जब इसको पुट करोगे इस इक्वेशन में, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 51.84, ठीक है ना। The following data correspond to an orthogonal turning of 100 mm diameter on a rod on the length rectangle given है आपको, अल्फा की वैल्यू गिवन है 15, ठीक है ना।
आर निकाल लोगे, चिप थिकनेस, ठीक है ना, अनकट टू द कट चिप थिकनेस से आर की वैल्यू आ जाएगी। शेयर एंगल पूछा है, ऐसे क्वेश्चन मैं काफी सॉल्व करा चुका हूँ आपको। फ्रेंड्स एक चीज आपको देखने को मिल रही होगी कि ये फॉर्मूले से रिलेटेड शेयर प्लेन एंगल का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है गेट में। हम 19 के भी सॉल्व कराए थे, 20 के भी सॉल्व कराए थे। हर बार एक से दो क्वेश्चन इस फॉर्मूले से रिलेटेड रहता है। गेट में मैक्सिमम चीजें जो होती हैं रिपीट होती हैं, तो आप याद रखिए अगर आप क्वेश्चन भी करते हो तो 50-60 नंबर इजीली ला सकते हो, ठीक है ना। तो आर कॉस अल्फा वन माइनस आर साइन अल्फा, सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें पुट करोगे वैल्यू, तो आर की वैल्यू है 0.4, है ना, कॉस ऑफ 15 डिग्री अपॉन 1 माइनस आर 0.4 साइन ऑफ 15 डिग्री, और जब आप इसको सॉल्व करोगे इट कम्स आउट टू बी 23.31 डिग्री, ये आंसर है। During solidification of pure metal, the grains in the cast near the mold wall जो होती है फाइन एंड रैंडमली ओरिएंटेड, है ना। सॉलिड प्योर मेटल जब भी होता है तो ग्रेन्स आर फाइन एंड रैंडमली ओरिएंटेड। Thank you very much. Please subscribe on Academy Learning app and put my code GSUS for subscription. Hit the bell icon. Thank you.